अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा वीवीएन बालाकृष्णा के साथ अपने 3 रोजा दौरा सिंगापुर के पहले दिन मुलाकात करते हुए तफसीली बातचीत की। इस मुलाकात के दौरान दोनों कायदीन ने बुनियादी ढांचे की तरक्की, तवन्नाई, पायदार सब्ज तवन्नाई के इक़दाम, सयाहत, तालीम और महारतों का अहाता करने वाली मुद्दती शिरकत के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन ITE के साथ एक याददाश्त मुफाहिमत MOU पर भी दस्तखत किए गए। मुंबई पुलिस ने अदाकार सैफ अली खान पर चाकू से हमला के मामले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह है कि चारशंबे की रात बांद्रा के इलाके में वाक़ सैफ अली खान की रिहाइशगाह में एक नामालूम शख्स दाखिल हुआ था और इससे मुठभेड़ के दौरान सैफ अली खान जख्मी हुए थे। पुलिस ने सैफ अली खान की रिहाइशगाह से CCTV फुटेज भी हासिल कर लिए थे और इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक हमलावर से हाथापाई के दौरान सैफ अली खान को 6 जख्म लगे थे, जिनमें इनकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर गहरे जख्म भी शामिल थे। इस वाक़े के बाद सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने इनकी हालत खतरे से बाहर बताई है। एविएशन कंपनी इंडिगो ने जुमेरात को हैदराबाद और मदीना के दरमियान 20 फरवरी से नई बराह रास्त सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। एयरलाइंस ने एक रिलीज में कहा है कि ये नई परवाज इंडिगो की 38वां बैनुल-अक़वामी और 128वीं मजमूई मंजिल है। एयरलाइन हैदराबाद 65 घरेलू और 15 बैनुल-अक़वामी मकामात को जोड़ने वाली रोजाना 190 से ज्यादा परवाजें चलाती हैं। मदीना मुनव्वरा हज और उम्रा करने वाले ज़ायरीन के लिए एक अहम मुकाम है। हफ्तावार 3 बार चलने वाली ये सर्विस यहाँ आने वाले हाजियों और दीगर मुसाफिरों को एक आसान और इक़्तिसादी सफर का मुतबादिल फराहम करेगी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने जुमेरात की रात देर गए दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का अचानक दौरा किया। उन्होंने इलाज के मुंतजिर मरीजों और उनके अहले खाना से मुलाकात की और उनकी परेशानियों से भी वाकफियत हासिल की। कांग्रेस पार्टी ने इस दौरे की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की और मरकज व दिल्ली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत मरीजों की हालत इज़्ज़ार पर गैर हसास है। कांग्रेस ने कहा कि दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले लोग फुटपाथ, सड़कों और सबवे पर सोने पर मजबूर हैं, क्योंकि हुकूमत ने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कोई भी फर्द, मर्द, खातून जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, सरपंच, म्युनिसिपल काउंसिलर या मेयर बन सकता है। इनका इशारा घटती आबादी को रोकने के रुझान की सिमत था। नायडू ने कहा है कि वो अवाम को ज्यादा बच्चे पैदा करने की तरकीब देने की पॉलिसियां बनाएंगे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर के इलाके अफजलगंज में पेश आए फायरिंग वाक़े में जख्मी होने वाले शख्स जहांगीर की आदत की। इतलात के मुताबिक अफजलगंज में वाक़े ट्रैवल्स ऑफिस के पास जुमेरात की शाम हमलावर ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में वहां मौजूद मैनेजर जहांगीर शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए असरा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ज़ेरे इलाज हैं। भारत राष्ट्रीय समिति बिहार के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि उन्होंने फॉर्मूला E केस के तहकीकात में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के साथ मुकम्मल ताउन किया है। ED के रूबरू हाजिर होने के बाद KTR ने मीडिया से बातचीत करते हुए शफाफियत के अज़्म का अदा किया। उन्होंने कहा कि ED ने उनसे वही सवाल किए हैं जो ACB की जानिब से किए गए थे। उन्होंने कहा है कि इस केस में लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। हैदराबाद में जारी नुमाइश का पिछले 3 दिनों के दौरान 2,21,000 अफराद ने मुशाहिदा किया, जो एक रिकॉर्ड है। संक्रांति की तातीलात के बायस न सिर्फ नुमाइश बल्कि जू पार्क, नेकलेस रोड, चारमीनार जैसे तफरीही मुकामात पर आवाम का हुजूम देखा गया। नुमाइश में पीर के दिन 75,250, मंगल को 76,500 और चारशंबे को 69,300 अफराद ने नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस साल नुमाइश सोसाइटी को स्टॉल्स के लिए तकरीबन 2500 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। टिकट की कीमतें और औकात की अगर हम बात करें तो नुमाइश पूरा हफ्ता शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक और इख्तिताम हफ्ता और तातीलात के दिनों में शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक खुली रखी जा रही है। इस साल टिकट की कीमत 50 रुपये है। तेलंगाना हुकूमत ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड मोहम्मद असदुल्ला को सर्वे कमिश्नर ऑफ वक्फ तेलंगाना मुकर्रर किया है। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल ने GORT-1 जारी करके मोहम्मद असदुल्ला का फौरी असर के साथ तकर्रुर अमल में लाया, जो इजाफी जिम्मेदारी होगी। सर्वे कमिश्नर वक्फ के ओहदे पर साबिक़ा में श्रीमती KP लक्ष्मी नरसामंबा को मुकर्रर किया गया था, लेकिन वो 31 दिसंबर 2024 को वजीफे पर सबकदोश हो गए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर 27 जनवरी तक रोक लगा दी। यति नरसिंहानंद के बारे में एक्स पर एक पोस्ट करने पर इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म इल्तिवा में तौसीक की और रियासती हुकूमत को इजाजत दी कि वो जुबैर के वकील की जानिब से दाखिल किए गए दस्तावेजात की तौसीक करे। यहाँ ये तस्करा मुनासिब होगा कि गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2024 में जुबैर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर इल्जाम आयद किया गया था कि वो मजहबी ग्रुप्स के दरमियान दुश्मनी को फरोग दे रहे हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को अदालत के हुक्म पर सर्वे के दौरान तशद्दुद के बाद से जिले में बरक़ी सरक़े के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी गई है, जिसके नतीजे में 1400 केसेस दर्ज किए गए हैं। इलावा अजीज 16 मसाजिद और 2 मदरसों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर विनोद कुमार के मुताबिक संभल में अब तक बरक़ी सरक़े के जायद 1400 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 16 मसाजिद और 2 मदरसों के खिलाफ इल्जाम शामिल हैं। इन केसेस में 11 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है और अब तक 20 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को भारी सनतों के मरकजी वजीर एच.डी. कुमारस्वामी पर जोर दिया कि वो हैदराबाद शहर में चलने वाली तमाम टीजीएसआरटीसी बसों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने में मदद फराहम करें। सीएम रेवंत रेड्डी ने अपनी दिल्ली दौरे के दौरान मरकजी वजीर से मुलाकात की और दरख्वास्त की कि वो रकम मुख्तिस करें। मजमूई लागत के मुआहदे GCC के साथ साथ रिट्रोफिटमेंट मॉडल पर हैदराबाद में अवामी खिदमत के लिए तमाम 2800 बसों की जरूरत है। कुमारस्वामी ने बताया कि रियासती हुकूमत ने पहले ही मरकजी हुकूमत को PME ड्राइव स्कीम के तहत मजमूई लागत के मुआहदे GCC मॉडल पर बसें मुख्तिस करने की तजावीज भेजी है। उन्होंने मरकजी वजीर से मौजूदा डिजाइन बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने के इम्कान पर तबादले ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को नई दिल्ली में मरकजी उजरा भूपेंद्र यादव और B श्रीनिवास वर्मा से मुलाकात भी की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कन्वीनर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और वजीर आजम मोदी को निशाना बनाया और कहा कि मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है। दिल्ली को बेहतर बनाना है तो कांग्रेस की हुकूमत बनाना जरूरी है। इस मौके पर एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अगर कांग्रेस इख्तियार पर आती है तो आवाम को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और मुफ्त राशन किट दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत हर खानदान को मुफ्त राशन किट दी जाएगी, जिसमें 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, 1 लीटर तेल, 6 किलो दाल और 250 ग्राम चाय की पत्ती शामिल होंगी। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।